अगला प्रश्न संग्रह है 3.3। इसमें हमें गणितीय श्रृंखला में जो भी पद दिए गए हैं उन सभी पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, कोई भी अंगगणितीय श्रृंखला है जिसके पद क्रमशः क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 हैं। तो ये जितने भी पद यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 7 टर्म है, 7 पद हैं। इन 7 पदों का हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। अगर ऐसे जोड़ोगे मोटे तौर पे, जैसे हम लोग जोड़ते हैं 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 12 30 और 15 45, 45 और 18 कितना 53 63, 64 और 20 84 हो रहा है। लेकिन इसे हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे? इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 84 आ रहा है। उसके जोड़ने के लिए n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र की सहायता लेंगे। वह सूत्र कौन सा है, इसके लिए सूत्र बनाया गया है, लेकिन डायरेक्ट सूत्र क्या है इसके लिए, SN मतलब n पदों का योगफल, SN मतलब n पदों का योगफल बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। एक सूत्र यह है, n पदों का योगफल बराबर n/2 यानी कि कुल पदों की संख्या बटे 2, वर्ग कोष्ठक में 2 गुणे पहला पद प्लस पदों की संख्या -1 गुणे उन सभी पदों का जो सामान्य अंतर है। एक और सूत्र है SN बराबर n/2 बराबर a प्लस TN। इस a के बदले हम लोग और क्या लिख सकते हैं, वही सूत्र है n/2, ये माने पहला पद T1 प्लस TN। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, SN को क्या बोलते हैं, जितने पद सभी n पदों का योगफल, जितने भी पद दिए गए हैं उन सभी पदों का योगफल, ऐसा पढ़ते हैं इसको। n मतलब पदों की संख्या, n माने पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। a या T1 दोनों क्या दर्शाते हैं, पहला पद दर्शाते हैं। TN क्या दर्शाता है, n वां पद। कौन सा पद, n वां पद, अर्थात क्या बोल सकते हैं उसको, अंतिम पद, अंतिम पद भी बोल सकते हैं एक तरह से। और D आप सभी लोग भली भांति जानते हो क्योंकि आप 3.3 पढ़ रहे हो। इसे कहते हैं दिए गए क्रमिक पदों में सामान्य अंतर। और ये भी आपको पता है, जब क्रमिक पदों में सामान्य अंतर समान होगा तभी दी गई श्रृंखला क्या होती है, अंकगणितीय श्रृंखला होती है। चूँकि यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला लिखा हुआ है तो इनके क्रमिक पदों का अंतर समान ही होगा, तभी वह लिख करके दिया हुआ है। अब देखिए सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया पहले वो देखेंगे। 3, 6, 9, 12 मतलब पहला पद हमारा क्या है, 3 है, a बराबर 3। सामान्य अंतर d बराबर, अब यहाँ पे देखो सामान्य अंकगणितीय श्रृंखला है तो कोई भी पद ऐसे मानो मत, सीधे हम क्रमिक पदों में से घटा सकते हैं। 6 - 3 बराबर 3 हो गया। कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, n बराबर 7। और देखो पहला पद 3 है और अंतिम पद क्या है, 21 है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर पहला और अंतिम पद दोनों दिया हुआ है, तो हम इस सूत्र से और इस सूत्र से, दोनों सूत्र से हल कर सकते हैं। जब अंतिम पद दिया रहेगा तो हम लोग इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं और इससे भी हल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से हल करके बता देता हूँ। जैसे पहला सूत्र है
यस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। यस एन कितना 7, यस 7 बराबर 7 बटे 2 2 गुणे ए माने पहला पद 3 धन n माने कुल पदों की संख्या 7 माइनस 1 डी का मान कितना हो गया 3। 7 बटे 2 नहीं कटेगा तो वैसे लिखो 2 तिहाई 6, 7 में से 1 गया 6 गुणे 3। देखो 7 बटे 2 6 धन और गुणा है तो पहले गुणा होगा 6 धन 6 18। 7 बटे 2 गुणे 18 और 6 24। काटोगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4 कितना आया 7 गुणे 12 12 सते 84। वैसे जोड़ने पे 84 आया था और ऐसे भी देखो 84 आया, समझे। अब दूसरा जो सूत्र है उससे भी देख लो। यस एन बराबर n बटे 2 a लिखो चाहे t1 लिखो और tn कितना है 7/2। a का मान कितना था 3 और nवां पद कितना है 21 है। 7 बटे 2 गुणे 24, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 7 गुणे 12 यस 7 बराबर 12 सते 84। तो देखो ऐसे भी उतना आया और ऐसे भी उतना आता है। तो शर्त यही है कि जब तक अंतिम पद नहीं दिया होगा, यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, अंतिम पद अर्थात tn ज्ञात हो तो इस सूत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते अगर आप इससे भी करोगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है, समझे। इसमें आगे हम जो सवाल हल करेंगे किताब का तो वहाँ पे हम पाएंगे कि अधिकतर जो श्रृंखला में अंतिम पद नहीं दिया होगा या अंतिम पद दिया होगा तो वहाँ पर मेन, अरे इसे मैंने आप लोगों को और समझाया था इसके पहले कि जैसे tn के सूत्र के लिए मैंने समझाया था कि tn का अगर मान ज्ञात करना हो तो हमें क्या चाहिए an d चाहिए। आपको बहुत पहले 3.1 में मैंने बताया था कि n पद ज्ञात करना है या ये पद कौन से स्थान पर ज्ञात करना हो तो an d पहला पद कुल पदों की संख्या और सामान्य अंतर मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये भी समझो कि कुल पदों का योगफल का अगर हमें सवाल हल करना है तो कुल पदों का योगफल के सूत्र में भी अगर देखोगे तो आप an और d ही पाओगे, यानी यहाँ पर भी हमें an d का मान मालूम रहेगा तभी हम लोग यस एन ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या कुल पदों का योगफल दे देगा, पहला पद दे देगा, d दे देगा और बोलेगा कुल पद ज्ञात करो, या कभी क्या होगा यस एन के बदले किसका मान दे देगा tn का मान दे देगा, nवां पद अंतिम पद दे देगा, a दे देगा, d दे देगा, कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। इसमें सवाल के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ है, यानी भिन्न सवाल हैं, भिन्न तरह के सवाल हैं। जैसे जैसे हम लोग इसको आगे करेंगे वैसे वैसे आपको उसके बारे में जानकारी होते जाएगी। अभी हम शुरू करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे 3.3। ओके।